तो दोस्तों जैसे कि हमने देखा, ये जो ईएमआई का अमाउंट है ये आपका कैलकुलेट होता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट रिमेनिंग से, आपका इंटरेस्ट रेट से और कितने महीने बचे हुए हैं उससे, और फिर इस ईएमआई से आपका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट होगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके होम लोन पे आपका ईएमआई कैसे कैलकुलेट होता है। ईएमआई यानी कि आप हर महीने जो मंथली इंस्टॉलमेंट भरते हो उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, एक्सेल फाइल एग्जांपल्स के जरिए हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों जहां तक होम लोन का सवाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये हो जाती है कि आपका ईएमआई कितना है, यानी कि हर महीने आपको मंथली इंस्टॉलमेंट जो भरना पड़ता है वो कितना होगा। दोस्तों इस ईएमआई में दो चीजें होती है। पहली चीज तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है, जो प्रिंसिपल अमाउंट आपने एज अ लोन लिया है बैंक से या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वो वाला प्रिंसिपल अमाउंट होता है आपके ईएमआई में। दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है इंटरेस्ट का। तो दोस्तों जो आपने लोन लिया है उस पे आपको कितना इंटरेस्ट भरना पड़ेगा वो भी आपसे लिया जाता है हर महीने के ईएमआई में। तो दोस्तों हम ये सारी चीजें जो कि है ईएमआई, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट, ये सारी चीजें हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। एक्सेल फाइल कैलकुलेशन के जरिए मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से अगर आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट लिया है होम लोन के लिए तो उस पे आपका कितना ईएमआई होता है आपके टेन्योर और इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, और कितना आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के नाम पे हर महीने आपको ईएमआई पे करना होता है। दोस्तों अगर आप रेंटेड एकोमोडेशन में रह रहे हो तो आपका भी एक ड्रीम होगा कि आपका खुद का एक घर हो, और आज के टाइम में एक घर खरीदना यानी कि होम लोन जो है वो बहुत ही कॉमन सी चीज हो गई है दोस्तों। तो इसी होम लोन पे आपका कितना ईएमआई होगा, उसमें से आपको कितना इंटरेस्ट पे करना होगा, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता चलेंगी। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक देखिए ताकि आपको समझ में आए कि आपके होम लोन पे आपको कितना ईएमआई भरना होगा और कितना आपको इंटरेस्ट पे करना होगा आपके इंटरेस्ट रेट और टेन्योर के हिसाब से। दोस्तों अगर आपने ऑलरेडी होम लोन लिया हुआ है तो भी इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो के अंत में ये बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप जो अपना इंटरेस्ट भर रहे हो होम लोन पे उसको हम कम कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो पे मैंने 500 लाइक्स का टारगेट रखा है, तो जल्दी से इस वीडियो के नीचे जो लाइक बटन है उस पर प्रेस कीजिए और जितना हो सकता है उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं अभिलाष गुप्ता स्वागत करता हूं आपका मेरे इस वीडियो में फिनकैलसी टीवी पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए फिनकैलसी टीवी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस न्यूज सबसे पहले। दोस्तों जहां तक होम लोन का सवाल है, आपका जो ईएमआई होता है यानी कि मंथली इंस्टॉलमेंट होता है उसका कैलकुलेशन तो हम देखेंगे ही अपने एक्सेल फाइल के एग्जांपल में, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूं कैलकुलेशन करने से पहले। तो दोस्तों हमारा जो होम लोन का ईएमआई है उसमें दो चीजें होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट। तो ये जो इंटरेस्ट अमाउंट है ना दोस्तों, ये स्टार्टिंग में बहुत ही ज्यादा होता है। तो समझो अगर आपका ईएमआई है वो 40,000 रुपए का है, तो उसमें से आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो होगा अप्रोक्सीमेटली 25,000 और बचा हुआ 15,000 का जो अमाउंट है वो आपको इंटरेस्ट के नाम पे भरना पड़ता है दोस्तों। तो ये तो बस मैंने आपको एग्जाम्पल बताया जो कि हम अपने एक्सेल फाइल में भी देखेंगे अपने एग्जाम्पल में कि कितना प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट होता है। लेकिन जो मेन चीज समझने की जरूरत है वो ये है कि इनिशियल स्टेजेस में जो इंटरेस्ट का पार्ट है वो पहले ही बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहां से आपने लोन लिया है वो आपसे ले लेती है दोस्तों। इसका मतलब क्या है कि आपका जो इनिशियल ईएमआईज है उसका जो मेन पोर्शन यानी कि जो लार्ज पोर्शन होता है वो इंटरेस्ट अमाउंट होता है दोस्तों। ये इस पे भी डिपेंड करता है दोस्तों कि आपने कितना लंबा लोन लिया है और आपको किस इंटरेस्ट रेट पे आपको होम लोन मिला है। दोस्तों टाइम के साथ क्या होता है कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है आपके ईएमआई में, और जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि पूरे टाइम में जो आपका टेन्योर है, जितना लंबा आपने लोन लिया है, आपका ईएमआई तो सेम रहेगा लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बढ़ते जाएगा टाइम के साथ और इंटरेस्ट अमाउंट है वो कम होते जाएगा। तो इन चीजों से हमें यह पता चलता है कि आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट होता है पूरा लोन का, वो अमाउंट आपसे पहले ही लिया जाता है स्टार्टिंग के जो ईएमआईज होते हैं उसमें। तो दोस्तों यही चीज हम देखेंगे अपने एक्सेल फाइल एग्जांपल में कि किस तरीके से आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो भी कैलकुलेट होता है और आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो भी कैलकुलेट होता है, और ये दोनों चीजों को अगर हम ऐड करेंगे तो आपका ईएमआई कैलकुलेट होता है। और ये जो ईएमआई अमाउंट है इसका कैलकुलेशन डिपेंड करता है कि आपने कितना लोन लिया है, कितना लंबा लोन लिया है यानी कि आपका टेन्योर कितना है और आपको कितने इंटरेस्ट रेट पे होम लोन मिला है। तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने एक्सेल फाइल एग्जांपल की तरफ।
तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सेल फाइल में मैंने थोड़े से लेबल्स डिफाइन किए हुए हैं। ये जो है आपका प्रिंसिपल का लेबल है, यहाँ पे हम प्रिंसिपल अमाउंट डालेंगे, यानी कि जितना आप लोन ले रहे हो वो वाला अमाउंट यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आपका इंटरेस्ट परसेंटेज है दोस्तों, तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो हम यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे मंथ्स रिमेनिंग कि आप कितने महीनों के लिए, आपका कितने सालों के लिए लोन है वो महीने के हिसाब से इस सेल में आएगा। यहाँ पे आपको टोटल इंटरेस्ट दिखाई देगा कि आपने कितना टोटल इंटरेस्ट पे किया है या फिर पूरे लोन में आप कितना टोटल इंटरेस्ट पे करने वाले हो। यहाँ पे टोटल अमाउंट पेड आएगा दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे मैंने मंथ्स के लेबल डिफाइन किए हुए हैं, 0 से लेके मैंने स्टार्ट किया हुआ है। इसका भी एक पर्टिकुलर रीजन है जो कि मैं आपको बताऊंगा अपने एग्जाम्पल में। यहाँ पे ईएमआई आपको दिखेगी कि आपको कितना ईएमआई पे करना है। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल अमाउंट दिखेगा और यहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट दिखेगा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने कहा आपसे कि आपका जो ईएमआई है उस पे बेस्ड आपका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो सेपरेटली कैलकुलेट होता है। तो मेन जो कैलकुलेशन है वो आपका प्रिंसिपल रिमेनिंग जो अमाउंट है उस पे से आएगा दोस्तों। तो हम क्या करेंगे कि हम एक एग्जांपल लेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि होम लोन एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया हुआ है। आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हम 30 लाख रुपीस का लेने वाले हैं एज अ प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि आप 30 लाख का होम लोन ले रहे हो। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हम कंसिडर करेंगे दोस्तों वो है 6.95% का। तो करंटली ज्यादातर बैंकों में 6.95% का रेट चल रहा है जब मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। और दोस्तों यहाँ पे हम टेन्योर जो है वो 8 इयर्स का लेंगे, यानी कि 96 मंथ्स का लेंगे। तो हमें ये 96 मंथ्स जो है वो डालना होगा हमारे एक्सेल फाइल में। दोस्तों यहाँ पे ईएमआई जो कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है एक्सेल में हम किस तरीके से ईएमआई कैलकुलेट करते हैं वो वाला फॉर्मूला दिया हुआ है। तो ये चीजें मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी ही देर में। सबसे पहले हम ये वाले इनपुट्स डाल देते हैं दोस्तों, जो कि है प्रिंसिपल अमाउंट 30 लाख का, इंटरेस्ट रेट 6.95% और टेन्योर जो है 96 मंथ्स का। तो यहाँ पे हम 30 लाख रुपए का जो लोन अमाउंट है वो डाल देते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट जो है वो हम डालते हैं 6.95% का, और मंथ्स रिमेनिंग यानी कि कितने महीनों का जो लोन है वो है 96 मंथ्स, यानी कि 8 साल का। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट है वो अपने आप कैलकुलेट होते ही जाएगा जैसे ही हम इन सेल्स में जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पे टोटल अमाउंट पेड, यानी कि आपका जो 30 लाख का जो अमाउंट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो आपको भरना ही होगा, प्लस एडिशनली जो भी आपका इंटरेस्ट होता है वो भी ऐड होते जाएगा इस अमाउंट में। तो दोस्तों होम लोन का जो ईएमआई है और फिर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कैलकुलेशन का जो प्रोसेस है वो इस प्रकार से है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो प्रिंसिपल रिमेनिंग है हम यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं। तो इसका वैल्यू जो है वो ये सेम रहेगा, ये वाला वैल्यू। तो हम ये वाला वैल्यू यहाँ पे हमने कॉपी कर दिया। अब इस पे बेस्ड दोस्तों आपका ईएमआई कैलकुलेट होता है। तो ईएमआई कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है दोस्तों एक्सेल फाइल में वो बहुत ही आसान है। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये जो फॉर्मूला है PMT, हमें ये एक्सेल में फॉर्मूला यूज करना है अपना ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए। अब इसमें थोड़े से इनपुट्स हैं इस फॉर्मूला में कि सबसे पहले जो है आपका रेट, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको डालना पड़ता है। तो ये जो रेट है इसमें आपको इंटरेस्ट रेट डालना पड़ेगा और इसको डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये जो इंटरेस्ट रेट है हमारे पास 6.95% का, ये वाला साल का इंटरेस्ट रेट है। तो हमको महीने का इंटरेस्ट रेट लाना पड़ेगा जिसे हम डिवाइड बाय 12 करके ला सकते हैं, और फिर उस नंबर को हमें डिवाइड करना होगा 100 से। तो दोस्तों ये पूरा जो रेट है इसमें ये वाला इनपुट आएगा। और फिर ये जो NPER है ये है रिमेनिंग नंबर ऑफ मंथ्स, यानी कि जो हमने मंथ्स डाले हुए हैं 96, और पहली किस्त अगर हम बढ़ते हैं तो फिर दूसरे सेल में आपका नंबर आ जाएगा 95। तो इसी वजह से मैंने ये जो स्टार्ट किया है मंथ्स वो 0 से स्टार्ट किया है। तो जब हम फॉर्मूला डालेंगे दोस्तों तब मैं आपको बताऊंगा कि ये 0 क्यों है अभी के लिए, और फिर आगे से हमने 1 क्यों कंसिडर किया है। और तीसरी चीज जो है दोस्तों वो है प्रिंसिपल वैल्यू, यानी कि जो आपका रिमेनिंग प्रिंसिपल वैल्यू है वो। तो ये भी चीज हम देखेंगे जब हम अपना फॉर्मूला डालेंगे एक्सेल फाइल में। दोस्तों चौथी और पांचवी चीज है उसे हम 0 ही रखेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम ये वाला फॉर्मूला डाल देते हैं यहाँ पे। तो ये जो फॉर्मूला मैंने बताया है आपको वो है PMT वाला। तो PMT में जो वैल्यूज लगेंगे वो इस प्रकार से है कि ये जो आपका रेट है वो होगा ये 6.95। तो 6.95 को मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, लेकिन ये महीने का इंटरेस्ट रेट लाने के लिए हमको डिवाइड बाय 12 करना होगा क्योंकि ये साल का इंटरेस्ट रेट है दोस्तों। और फिर इसी चीज को हम डिवाइड करेंगे 100 से। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि ये जो आपका रेट है ये होगा इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 100। और फिर दोस्तों कॉमा के बाद हमको ये जो NPER है यानी कि रिमेनिंग नंबर ऑफ मंथ्स है वो डालना होगा। तो दोस्तों रिमेनिंग नंबर ऑफ मंथ्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हम ये 96 का जो वैल्यू है वो लेंगे, यानी कि ये जो 96 है वो हम लेंगे वैल्यू, और फिर इसको माइनस करेंगे
इस वैल्यू से जो कि मंथ्स की वैल्यू है। तो दोस्तों इस चीज को यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर दिया। तो जब हम इस फॉर्मूला को एक्सटेंड करेंगे बाकी के सेल्स में भी तो क्या होगा कि ये 96, समझो अगर आपने चौथी किस्त भरी है तो 96 माइनस 4 हो जाएगा, यानी कि आपने 4 EMI यानी कि 4 किस्त ऑलरेडी भर दी है और 96 माइनस 4 यानी कि 92 मंथ्स बचे हुए हैं। तो दोस्तों इसी हिसाब से आपका जो कैलकुलेशन है वो होगा इस फॉर्मूला के हिसाब से। दोस्तों तीसरी चीज जो है वो आपका आता है प्रिंसिपल वैल्यू। तो जो प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल रिमेनिंग अमाउंट जो हमने यहाँ पे डाला हुआ है, हम उसी चीज को सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ उसके बाद चौथी और पांचवी चीज, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये वाले जो दो वैल्यूज हैं वो 0 होंगे, तो यहाँ पे हम 0,0 डाल देते हैं और क्लोज ब्रैकेट करके एंटर पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों ये जो EMI है ये नेगेटिव नंबर दिखा रहा है, तो आप इसको कंसिडर करो कि ये पॉजिटिव नंबर है और ये 40,826.54 रुपीज का EMI आपको पहले महीने में भरना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों इस हिसाब से आपका EMI जो है वो कैलकुलेट होता है। जैसे कि हमने देखा कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है 6.95% का, वो वाला वैल्यू लिया गया है इस फॉर्मूला में, और फिर उसके बाद कितने महीने बचे हुए हैं उस वाली चीज को लिया गया है। और फिर तीसरी चीज जो है दोस्तों वो है आपका प्रिंसिपल अमाउंट, कि कितना प्रिंसिपल अमाउंट आपका बचा हुआ है। तो इन तीन चीजों से आपका EMI जो है वो कैलकुलेट हो गया। अब EMI कैलकुलेट करने के बाद आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है और इंटरेस्ट अमाउंट है इस EMI में वो कितना है वो हम देखते हैं दोस्तों। तो इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो मैं आपको पिछले वीडियोस में भी समझाते आ रहा हूं कि आपका जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करने के लिए आपको इंटरेस्ट रेट को डिवाइड करना पड़ेगा 12 से, ताकि आपको मंथली इंटरेस्ट रेट मिले, और फिर उस चीज को आप मल्टीप्लाई करोगे अपने अमाउंट से, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट बचता है वो, और फिर डिवाइड करोगे उसको 100 से। तो दोस्तों यही सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे भी डाल देते हैं। तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है हमें वो लेना होगा जो कि है 6.95%, और फिर इस चीज को हम डिवाइड करेंगे 12 से ताकि हमें मंथली इंटरेस्ट रेट मिले, और फिर हम इस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे अपने प्रिंसिपल रिमेनिंग अमाउंट से जो कि ये वाला वैल्यू है, और फिर इस चीज को हम डिवाइड करेंगे 100 से। तो दोस्तों जो हमें वैल्यू मिलेगी वो होगा आपका इंटरेस्ट अमाउंट। अब इस EMI में से आपका ये वाला इंटरेस्ट अमाउंट होता है दोस्तों। इसका मतलब क्या है कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो बचा हुआ अमाउंट रहेगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा कि ये जो EMI है इसमें से ये वाला इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो निकाल दूंगा। यानी कि यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि ये जो इंटरेस्ट अमाउंट है, क्योंकि ये नेगेटिव में है तो मैं इसको प्लस करता हूं, और फिर ये वाला प्लस जो है वो हम EMI का वैल्यू यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों जो बचा हुआ अमाउंट है यानी कि 40,826 में से अगर हम 17,375 निकाल देते हैं तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट मिलता है जो कि है 23,451। तो दोस्तों जैसे कि हमने देखा ये जो EMI का अमाउंट है ये आपका कैलकुलेट होता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट रिमेनिंग से, आपका इंटरेस्ट रेट से, और कितने महीने बचे हुए हैं उससे, और फिर इस EMI से आपका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट होगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपका टोटल इंटरेस्ट जो है वो भी अपडेट हो गया है। आपने पहले महीने में 17,375 रुपीज का इंटरेस्ट अमाउंट भरा हुआ है। दोस्तों ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैंने एक्सेल फाइल एग्जांपल्स को यूज करके बनाए हुए हैं, और ये सारे के सारे वीडियोस आपको इस लिंक पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप ये सारे वीडियोस देख सकते हो ताकि आपको समझ में आए कि किस हिसाब से इंटरेस्ट जो है आपके सेविंग्स अकाउंट्स में भी कैलकुलेट होते हैं। आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, तो ये सारे के सारे वीडियोस आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि आपका दूसरे महीने में कैसे आपका अमाउंट जो है वो कैलकुलेट होता है। तो सबसे पहले आपका जो प्रिंसिपल रिमेनिंग अमाउंट है उसमें से आपको ये वाला प्रिंसिपल अमाउंट जो ऑलरेडी आपने फर्स्ट EMI यानी कि पहली किस्त में आपने ऑलरेडी भरा हुआ है, हमको वो अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि ये वाला जो प्रिंसिपल अमाउंट हमने सेलेक्ट किया है उसमें से हम ये वाला प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने ऑलरेडी भरा हुआ है पहले महीने में वो वाला अमाउंट निकालेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे प्लस करूंगा और ये वाला अमाउंट सेलेक्ट करूंगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो कि ये 30 लाख में से 23,451.54 का अमाउंट अगर हम निकालते हैं तो 29,76,548.46 का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो वाला बच गया है। अब इसी चीज को
हम क्या करेंगे कि ये जो EMI है इसी चीज को हम एक्सटेंड करेंगे। तो आपका EMI तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो इंटरेस्ट आपका जो अमाउंट है वो चेंज होगा। अब जो आपका इंटरेस्ट अमाउंट है वो कैलकुलेट होगा ये वाले अमाउंट में, जिसमें से आपका ऑलरेडी प्रिंसिपल अमाउंट पहले महीने से निकाल दिया गया है दोस्तों। तो इसी चीज को अगर मैं एक्सटेंड करूं तो यहाँ पे 17,239.18 का वैल्यू आ गया है, जो कि कम है कंपेयर टू 17,375। तो दोस्तों जैसे कि मैंने कहा आपसे, टाइम के हिसाब से जैसे ही टाइम बढ़ता है आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो कम होते जाएगा और यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट भी बढ़ेगा। तो जैसे ही मैं इसको भी एक्सटेंड करता हूं तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट का जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो गया है यहाँ पे दोस्तों। तो पहले महीने में 23,451.54 था, दूसरे महीने में 23,587.37 रुपीज हो गया है दोस्तों। यहाँ पर जो टोटल इंटरेस्ट है वो भी आपका ऐड होके 34,614.18 हो गया है और टोटल अमाउंट पेड में भी आपका जो इंटरेस्ट है वो ऐड कर दिया गया है दोस्तों। अब मैं दोस्तों जल्दी से जो 1 साल के लिए आपका प्रिंसिपल अमाउंट रिमेनिंग होता है वो भी एक्सटेंड कर देता हूं यहाँ पे। तो 1 साल के लिए ये ऐसे एक्सटेंड हो गया। ये EMI को भी एक्सटेंड कर देता हूं मैं 1 साल के लिए। ये फिर इंटरेस्ट को हम एक्सटेंड करेंगे और फिर हम इस प्रिंसिपल को भी एक्सटेंड करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि हर महीने आप जैसे ही अपना EMI पे करते जाओगे आपका प्रिंसिपल जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कम होते जाएगा और इसी हिसाब से आपका जो इंटरेस्ट है वो भी कम होते जाएगा। और जब आपका इंटरेस्ट कम होते जाएगा तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बढ़ते जाएगा दोस्तों। और इसी हिसाब से हमारा जो EMI है और इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का जो अमाउंट का कैलकुलेशन है वो होते जाएगा हर महीने। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे नोट करने की ये है कि टाइम के साथ साथ आपका जो इंटरेस्ट है वो कम होते जाता है और प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ते जाता है। तो अगर आपको इंटरेस्ट, ये वाला जो टोटल इंटरेस्ट आप पे करते हो अपने पूरे होम लोन के टेन्योर में, अगर आपको वो चीज कम करना है तो स्टार्टिंग में अगर आप थोड़ा सा और EMIs एडिशनल पे करो, यानी कि होम लोन प्री पेमेंट का जो ऑप्शन आपको मिलता है, यानी कि अगर आप तीसरे या चौथे महीने में एडिशनली 1 या 2 EMIs और भर दो तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट रिमेनिंग होता है वो कम हो जाएगा। उसी के हिसाब से आपका जो इंटरेस्ट है वो भी कम होगा और आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी बढ़ते जाएगा दोस्तों। तो होम लोन प्रीपेमेंट का कैसा कैलकुलेशन होता है और किस हिसाब से आप अपना टोटल इंटरेस्ट कम कर सकते हो ये मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मेरा सिर्फ एक ही एम है कि आपको समझ में आए कि किस तरीके से आपका EMI कैलकुलेट होगा एक्सेल फाइल में और किस हिसाब से उस EMI में से आपका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट होता है दोस्तों। तो दोस्तों जल्दी से मैं इन सारी चीजों को अगले 8 साल तक के लिए एक्सटेंड कर देता हूं और हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हर महीने आप EMI पे करते जाओगे, आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कैलकुलेट होते जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो मैंने सारे के सारे वैल्यूज यानी कि EMI, प्रिंसिपल अमाउंट, आपका इंटरेस्ट अमाउंट और ये जो प्रिंसिपल अमाउंट रिमेनिंग, ये सारे वैल्यूज एक्सटेंड कर दिए हैं और ये जो 95 यानी कि 96 मंथ्स के लिए ये पूरा का पूरा एक्सटेंड हो गया है। इसका मतलब क्या है, जो आपका लास्ट महीने में जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट रिमेनिंग रहता है वो होता है 40,591, उस पर भी जो आप EMI भरोगे वो होता है 40,826 रुपीज। उसमें से आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हो गया 40,591 और जो आपका इंटरेस्ट अमाउंट है वो रह गया है 235 रुपीज। तो दोस्तों जैसे कि हमने देखा किस हिसाब से आपका जो इंटरेस्ट है वो कम होते जाता है। तो दोस्तों अगर आप होम लोन प्री पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे जो आपका लेटेस्ट स्टेजेस है होम लोन पे, उसमें अगर आप चूज करते हो तो वहां पे कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत ही कम इंटरेस्ट पे कर रहे हो दोस्तों। तो अगर आप यहाँ पे सोचो कि होम लोन को खत्म कर दिया जाए और जल्दी से आपका जो होम लोन है उसको कंप्लीट किया जाए, तो फिर भी आपको अप्रोक्सीमेटली उतना ही भरना होगा कंपेयर टू अगर आपने होम लोन प्री पेमेंट इनिशियल स्टेजेस में किया होता तो, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में आपसे ज्यादा इंटरेस्ट लिया जाता है दोस्तों बेस्ड ऑन आपका कितना प्रिंसिपल अमाउंट रिमेनिंग बचा हुआ है। तो दोस्तों मेरा तो रिकमेंडेशन यही रहेगा, अगर आप होम लोन लेते हो तो इनिशियल स्टेजेस में अगर आप एडिशनल EMIs पे करके अगर आप ये प्रिंसिपल रिमेनिंग अमाउंट जो है वो कम करवाते हो तो आपका इंटरेस्ट भी कम होगा और उसी हिसाब से आपका जो लोन है वो जल्दी से खत्म होगा और आपको कम इंटरेस्ट पे करना होगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा अपने एक्सेल फाइल एग्जांपल में
कि किस तरीके से हम अपना ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें से आपका प्रिंसिपल अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है और इंटरेस्ट अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है। दोस्तों हमने ये भी देखा कि अगर आप लोन रीपेमेंट करते हो तो किस हिसाब से आपका जो इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो कम होते जाता है, और इसी तरीके से अगर आप पीरियोडिकली एडिशनल ईएमआईज भरते जाओ तो आपका इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो कम होते जाता है। दोस्तों मैं और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम ये भी देखेंगे कि अगर आप लोन रीपेमेंट करते हो यानी कि पीरियोडिकली अगर आप एडिशनल ईएमआईज भरते हो तो किस हिसाब से आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो कम होते जाता है। तो दोस्तों अगर आप होम लोन के लिए प्लान कर रहे हो या फिर ऑलरेडी आपने होम लोन लिया हुआ है तो अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपका ईएमआई कैसे कैलकुलेट होता है और किस हिसाब से आप अपना इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो कम कर सकते हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल FinCalc टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।